विदाई की चिंता तो कुछ भी नहीं है अब तो। और ये चुनाव मेरे लिए खुशी का नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है उनकी जो हमको यहाँ करके पूरी करनी है। कोर्ट कचहरी महाराज का हर तरफ हमने पूरी कोशिश करी, इनके लिए पूरी मेहनत। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की कभी भी रणभेरी बच सकती है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रहा और कभी भी ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतर जाने की बात कह दी है। उन 6 सीटों के नाम जो है वो हमने आपको बताए थे कल ही। करहल से लेकर के मिल्कीपुर तक, फूलपुर से लेकर सीसामऊ तक, और फिर वो तमाम ऐसी सीटें हैं। और कटहरी, चाहे वो अम्बेडकर नगर की कटहरी हो या फिर मंझवा सीट, 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब सीसामऊ सीट पर जो है वो इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है अखिलेश यादव ने। लेकिन आपको बता दें, नसीम सोलंकी को टिकट मिलने की जैसे ही खबर चली, नसीम सोलंकी फूट फूट कर रोने लगी। उनका कहना है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। हमारे पति निर्दोष थे, लेकिन उन्हें जिस तरीके से सज़ा दिलवाई गई, उन्हें जिस तरीके से फंसाया गया और फिर उनके ना रहते ये चुनाव लड़ना हमारे लिए दुख की बात है। ऐसा नहीं है कि हमें टिकट मिल गया तो हम खुशी से खुश हैं। अब इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है वो सुनिए, फिर बताएंगे इकरा हसन कैसे जो है वो इकरा हसन की एंट्री कैसे सीसामऊ में होने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, नसीम सोलंकी कैसे टिकट पाने के बाद मीडिया कैमरों के सामने भावुक हो गए। बोलते बोलते क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। विदाई की चिंता तो कुछ भी नहीं है अब तो। और ये चुनाव मेरे लिए खुशी का नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है उनकी जो हमको यहाँ करके पूरी करनी है। कोर्ट कचहरी महाराज का हर तरफ हमने पूरी कोशिश करी, इनके लिए पूरी मेहनत करी। अभी आखिरी सीढ़ी है इंशाल्लाह, इसमें भी हम पूरी कोशिश करें। यानी इनका साफ कहना है कि कोर्ट कचहरी से लेकर के जो है वो तमाम चीज़ों के साथ हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अब ये आखिरी सीढ़ी जो उपचुनाव है, इसमें जीत कर जो है वो ये आखिरी सीढ़ी इसे बता रही है कि इसमें भी जीतना इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सीसामऊ की जनता से उन्होंने अपील की है कि सीसामऊ की जनता जो है वो फ़िलहाल उनका समर्थन करे इस उपचुनाव में। फिर से जैसे इरफान सोलंकी परिवार को, सोलंकी के पिता इरफान सोलंकी के पिता को जो है वो चुनाव जिताया, इस बार उनको भी इस बार चुनाव जिताएं। तो ये चीज़ें जो है वो उनका कहना है। अखिलेश यादव ने इनको प्रत्याशी बनाया है क्योंकि पिछले 30 सालों से इरफान सोलंकी के परिवार का दबदबा जो है वो सीसामऊ विधानसभा में रहा है। अगर हम बात करें तो 1995 में इरफान सोलंकी के पिता जो है वो यहाँ से विधायक थे और उसके बाद से लगातार फिर सोलंकी परिवार का दबदबा रहा है। तो इस पूरे मामले में अब देखने की बात होती है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो मुसलमान जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है वो मेजॉरिटी में है। माना जा रहा है कि निर्णायक भूमिका में मुसलमान वोटर है। ऐसे में ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी अगर कि कोई खेला ना किया गया तो इस पूरे मामले में दोस्तों अब इकरा हसन की भी एंट्री होने वाली है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव खुद जो है वो कुछ सीटों पर इकरा हसन को लगा सकते हैं, फिर चाहे वो सीसामऊ हो क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमान बड़े पैमाने पर हैं, चाहे फिर वो एक सिंपैथी लेने के लिए भी इकरा हसन को लाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर की जो है वो मीरापुर सीट भी जो है वो वहाँ पर भी इकरा हसन को मैदान में लाया जा सकता है। कुछ सीटों पर उपचुनाव को लेकर इकरा हसन को जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दे दी है। मीरापुर में तो दे भी दी है, अब सीसामऊ में भी आने की बारी है। कहा जा रहा है कि इकरा हसन ने नसीम सोलंकी से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा परिवार आपके साथ है और आपके लिए प्रचार भी करेंगे। तो आने वाले निकट कुछ दिनों में आप इकरा हसन को जो है वो नसीम सोलंकी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें होने की वजह से जो है एक सिंपैथी लेने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर क्या होगा? क्या वाकई में जो है वो इकरा हसन के आने से कुछ बदलाव होगा या नसीम सोलंकी का वाकई में वहाँ दबदबा है, इरफान सोलंकी का दबदबा है सोलंकी परिवार का, इस वजह से नसीम सोलंकी जीत जाएंगी? आखिर जो समीकरण है इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।